गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में पाठ 8 संख्या। अब संख्या में जो है गिनती जो होती है उसको संस्कृत में आपको याद करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ इसके कुछ नियम भी होते हैं। नियम क्या है? 1 से लेके 4 तक जो संख्या है वो लिंग के अनुसार बदलती है। अगर पुल्लिंग है तो उसके लिए अलग संख्या लिखनी पड़ती है, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक लिंग में आपको अलग से लिखनी पड़ती है। 5 से लेकर फिर कितनी भी संख्याएं आ जाए उसमें जो है आपको लिंग का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। उसमें जो है जैसे अगर आपको 5 लिखना है पंच, तो पुल्लिंग के लिए भी पंच ही रहेगा, स्त्रीलिंग के शब्दों के साथ भी पंच ही रहेगा और नपुंसक लिंग शब्दों के साथ भी वो पंच ही रहेगा। लेकिन अगर 1 से 4 तक आती है तो वो थोड़ा परिवर्तन होता है। अगर मान लो पुल्लिंग का कोई शब्द है उसे आपको 1 बताना है तो आपको लिखना पड़ेगा एकः। स्त्रीलिंग का है तो एका, नपुंसक लिंग का है तो एकम। तो याद रखना है पुल्लिंग में 1 को कहेंगे एक, स्त्रीलिंग को एका और नपुंसक लिंग को एकम। अगर आपको 2 कहना है पुल्लिंग में तो द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे। फिर अगर आपको पुल्लिंग में 3 कहना है तो त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्त्रः और नपुंसक लिंग में इसे त्रीणि कहा जाता है। पुल्लिंग में 4 को कहते हैं चत्वारः, फिर स्त्रीलिंग में कहते हैं चतस्त्रः और नपुंसक लिंग में इसे कहते हैं चत्वारी। तो आपको जो है 1 से लेकर 4 तक लिंग के हिसाब से ये संख्या याद होनी चाहिए और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है कुछ क्वेश्चन के द्वारा हम समझते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं, देखिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माला, और यहाँ लिखा हुआ है 1। अब आपको यहाँ पर 1 लिखना है और माला शब्द आपको ध्यान होना चाहिए स्त्रीलिंग का शब्द है। तो जैसे ही हमने पढ़ा एकः, एका और एकम, इन तीनों में से कौन सा आएगा? एका वाला शब्द आएगा। क्यों? क्योंकि माला स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे एका। उसके बाद आप देखिए वापस यहाँ पर 1 आया। अब यहाँ पर 7 और 9 का हम क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि 7 और 9 लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी एक ही संख्या होती है, वो बदलती नहीं है। तो 7 को सप्त लिख देंगे और 9 को नव लिख देंगे। तो अब देखिए 1, लेकिन यहाँ पर क्या है? काकः। काकः पुल्लिंग का शब्द है और पुल्लिंग का शब्द जब ये होता है तो 1 को हम क्या कहेंगे? आपने देखा पुल्लिंग का शब्द होता है तो 1 को हम एकः लिखते हैं। तो यहाँ पर अब हमें एकः लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए 2। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? छात्रौ। छात्रौ आपको देखना पड़ेगा, पुल्लिंग का द्विवचन होता है। हमें शब्दों की पहचान होना बहुत जरूरी है कि ये शब्द स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है या नपुंसक लिंग का है। तो छात्रौ शब्द पुल्लिंग का है और ये द्विवचन का है। अब आपको 2 लिखना है। तो आपने अपनी संख्या अभी देखी थी कि पुल्लिंग में 2 को द्वौ कहते हैं, स्त्रीलिंग में द्वे कहते हैं, नपुंसक लिंग में भी द्वे कहते हैं। लेकिन छात्रौ किसका है? पुल्लिंग का है। तो हमें 2 को क्या लिखना पड़ेगा? द्वौ। तो इसलिए हम छात्रौ के आगे द्वौ लगा देंगे। उसके बाद देखिए पुस्तकानि, और हमें लिखना है 3। अब जो ये आनी है वो नपुंसक लिंग में आता है, म ए आनी। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, ये नपुंसक लिंग का शब्द है। नपुंसक लिंग के अंदर 3 को क्या कहते हैं अब हमें ये जानना है। तो ये तो देखो पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्त्र, नपुंसक लिंग में 3 को त्रीणि कहा जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पुस्तकानि के आगे त्रीणि। उसके बाद में देखिए पुष्पाणि। पुष्पाणि के आगे क्या लिखा हुआ है? 4। अब 4 तक तो संख्या बदलती है। पुष्पाणि शब्द भी नपुंसक लिंग का ही है। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि नपुंसक लिंग का है। नपुंसक लिंग के अंदर 4 को क्या कहते हैं वो आपको भरना है। तो आपने देखा पुल्लिंग में 4 को चत्वार, स्त्रीलिंग में चतस्त्र और नपुंसक लिंग में इसे चत्वारी कहा जाता है। तो आप भी पुष्पाणि के आगे क्या लिखोगे? चत्वारी। उसके बाद देखो सेव फलम, यहाँ पर म है, समझ आ गया, ये नपुंसक लिंग का शब्द है और 1 लिखना है। तो 1 को नपुंसक लिंग के अंदर हम जब देखते हैं तो 1 को क्या कहते हैं? एकम। तो सेव फलम के आगे भी हम लिखेंगे एकम। और फिर यहाँ पर 5 और 6 लिखा हुआ है तो 5 को पंच कहते हैं और 6 को षड या षट भी कहा जाता है, लिख सकते हैं। क्योंकि 4 के बाद कभी भी संख्या बदलती नहीं है, फिर चाहे यहाँ पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, उसको लिख दिया जाता है। लेकिन 4 तक संख्याएं बदलती है, तब हमें शब्दों का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ हम कुछ और शब्द भी जो है हल करते हैं, कुछ और सवाल भी देखते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? छात्रे। छात्रे जो है शब्द वो स्त्रीलिंग का होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा छात्रा, छात्रे, छात्राह। तो इसका मतलब, और यहाँ पर आपको जो है 2 लिखना है,
तो दो में जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है द्वे। फिर देखो फले, फले नपुंसक लिंग का होता है और आपको लिखना है दो। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा, नपुंसक लिंग में दो को द्वे कहते हैं। फिर यहाँ देखो गजौ, गजौ जो है पुल्लिंग का शब्द है और पुल्लिंग में दो को क्या कहा जाता है, द्वौ कहा जाता है, इसलिए द्वौ लिखा है। फिर देखो अंगुष्ठः, अंगुष्ठः शब्द पुल्लिंग का है और पुल्लिंग के अंदर एक को क्या कहते हैं, एकः। उसके बाद देखिए दिवसाह, लेकिन सात लिखा हुआ है, सात कभी भी किसी भी लिंग के साथ सप्ती रहता है, तो हमने यहाँ पर सप्त लिख दिया। तो इस तरह आपको संख्याएं जो है 1 से 4 तक ध्यान देना है और कुल 100 तक जितनी संख्या है उसे याद भी करना है।